साइन थ्री थीटा, और इसमें हम जो इसकी सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, सबसे पहले सिमेट्री देखते थे हम, तो लिखेंगे सिमेट्री के बारे में, बताओ कैसी होगी सिमेट्री। अगर थीटा को माइनस थीटा रखते हैं तो कर्व चेंज हो रहा है, क्योंकि साइन में माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो नॉट सिमेट्रिकल है। और अगर आर को माइनस आर लिखें तो भी चेंज हो रहा है कर्व, इक्वेशन चेंज हो रही है, तो ये कर्व है ही नहीं सिमेट्रिकल कहीं भी। द कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल, कोई सी भी सिमेट्री इसमें नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट हम क्या लेते थे फिर, आर मैक्सिमम मिनिमम, जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स लेते थे। तो मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये सारा आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अब स्पेशल पॉइंट्स मिनिमम या मैक्सिमम जब हम देखते थे, तो अब ये मैक्सिमम आर विल बी मैक्सिमम, बताओ कब होगा, इफ थीटा थ्री थीटा है ना, थ्री थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। नहीं, थ्री थीटा की वैल्यू कितनी हो, ये देखो, यानी कि साइन थ्री थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और वो वन हो सकती है ना। और वन कब हो सकती है, जब थ्री थीटा इक्वल टू 90 हो। ठीक है ना, तो थ्री थीटा इक्वल टू 90 पे हो, यानी कि पाई बाई टू हो अगर ये, और थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स, तो आर इक्वल टू ए हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू पाई बाई सिक्स होगी। ये तो मैक्सिमम हो सकती है। मिनिमम थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस, ठीक है, माइनस वन हो सकती है। तो ये अगर माइनस वन लेंगे तो वो कब होगी, या जीरो, ठीक है ना, जीरो भी देखो, जीरो कब होगी, जब आर इक्वल टू जीरो होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, तब ये जीरो होगा। या अगर माइनस ए ले, देखो इसमें जो है ना पोलर फॉर्म में माइनस आर की वैल्यू माइनस नहीं लेते हैं, हम कोशिश करते हैं उससे बचने की, होती तो है माइनस, लेकिन जैसे अभी पोलर फॉर्म में ये चलते हैं ना, माइनस की वैल्यू देखते हैं, आर की वैल्यू मान लिया 30 डिग्री पर, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर, आर की वैल्यू माइनस टू है, तो माइनस टू इधर हो जाएगी, तो उसका एकदम, जैसे माइनस टू हुआ यहाँ 30 डिग्री पे माइनस टू, तो माइनस टू तो इधर होने का नहीं है। इसकी अपोजिट साइड हो जाती है एकदम, माइनस आर हमेशा पॉजिटिव में रहता है इसका। अगर ये 30 डिग्री पर आर की वैल्यू माइनस टू है, तो फिर ये इसकी अपोजिट साइड, यानी कि बिल्कुल पाई डिग्री का एंगल इसके साथ बनाती हुई यहाँ। क्या, हाँ, उसी के हिसाब से तो ये जो है ना इधर आ जाता है तुरंत, अगर माइनस में आ गया तो हम माइनस की कोशिश नहीं करेंगे लेने की, अगर लेते हैं तो ये माइनस सीधा फिर यहाँ पहुंचता है। जैसे अगर हम यहाँ करें ना, थीटा की वैल्यू माइनस वन ले, थ्री थीटा इक्वल टू माइनस में कब आ सकता है साइन थ्री थीटा की वैल्यू, जब ये, नहीं साइन पाई पे भी नहीं होती, साइन पाई तो जीरो है, ठीक है ना, तो थ्री पाई बाई टू पे होगी, लेकिन वो है ना तुरंत फिर यहां पहुंच जाएगा माइनस में, इसके अपोजिट साइड में। अच्छा, फिर आगे लेते हैं हम, ये कुछ स्पेशल पॉइंट हो गया हमारे जीरो और ये, इसके बाद हम क्या निकालते थे इसमें, आर डी थीटा और डी आर, है ना, तो डी आर और डी थीटा निकालेंगे, डी आर और डी थीटा कितना हो गया, इसका इसका डिफरेंशियल करो, कितना हो जाएगा, ए कोस थ्री थीटा, और थ्री थीटा का थ्री आ गया ये, डी आर ओवर डी थीटा। फिर आर डी थीटा और डी आर निकालते थे, आर डी थीटा ओवर डी आर, वो क्या हो जाएगा, आर तो ये है ही ए साइन थ्री थीटा, और डी थीटा ओवर डी आर, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे इससे, कितना आएगा ये, इससे डिवाइड करेंगे, थ्री ए कोस थ्री थीटा, ए कैंसिल, और ये आ गया वन बाई थ्री टेन थ्री थीटा। अच्छा, अब इसमें ये आर डी थीटा डी और डी आर क्या हो गया, टेन फाइव, तो ये टेन फाइव इक्वल टू वन बाई थ्री टेन थ्री थीटा है। और अब यहां हम क्या देखते थे कि ये वैल्यू हमारी कब
0 आ रही है और कब 90 आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है ना। तो ये वैल्यू 0 कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू 0 हो, तो tan 0 0 हो जाएगा सारा, और तब फाई इक्वल टू 0 होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 पर फाई की वैल्यू 0 होगी। इसका मीनिंग क्या है, द लाइन थीटा इक्वल टू 0 इज टेंजेंट, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 0 लाइन इज टेंजेंट। अच्छा, फिर ये 90 कब हो सकता है, मतलब 90 से मतलब है फाई इक्वल टू 90, फाई इक्वल टू 90 कब हो सकता है, जब ये इन्फिनिटी बने, और ये इन्फिनिटी कब बनेगा, जब यहाँ tan ये पाई बाय 2 हो, है ना। तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो यहाँ पे, पाई बाय 6। तो जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 होगी, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 होगी, तो ये tan पाई बाय 2 हो जाएगा, और tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी हो जाएगा, और तब ये फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 जो लाइन होगी, उस पर जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होगी, उस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट, थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 जो लाइन होगी हमारी, रेडियस वेक्टर ये होगा। और थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पर आर की वैल्यू ए है ना, ये हमने पहले निकाल रखा है। तो आर की वैल्यू ए लेंगे वहां पर, और वहां उस जगह पर आर की वैल्यू ए लेने पर वहां उस जगह पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। ये यहां से निकलती है बात। अब 4 पॉइंट में हम इसमें वो बना लेंगे, इसका टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, टेबल तो हम बनाएंगे ही, एक और आसान तरीका बता रहा हूं इसका। जिस क्वेश्चन में ये आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा आ रहा हो, या ए कोस 3 थीटा, या 2 थीटा, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें एक चीज और होती है, और हमें इसमें वैल्यू कितनी कहां तक लेनी है ये मालूम हो जाएगा अभी। और बहुत आसान सा तरीका है कि अगर ये नंबर जो है एन, एन कह रहे हैं इसे, अगर ये ओड नंबर है, तो जितना ये नंबर है उतनी ही उसमें लीव्स बनती हैं। और अगर ये इवन नंबर है, जैसे मान लो 2 है या 4 है, तो उसकी डबल लीव्स बनती हैं। अगर 2 है तो इसका मतलब 4 लीव्स बनेंगी, और अगर 3 है तो 3 ही बनेंगी। तो अगर ओड नंबर है तो उतनी ही बनती हैं, लेकिन अगर इवन नंबर है तो उसकी डबल लीव्स बनती हैं। तो उसके हिसाब से इसमें थीटा की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे कि कितनी कहाँ तक लेनी है। अब चलो देखते हैं थीटा, भाई 3 थीटा लेना शुरू करेंगे हम, है ना। 3 थीटा ले लो पहले, 3 थीटा लो और थीटा लो बाद में। चलो, तो 3 थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, तो अगर 0 लेंगे, 3 थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये सारा आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा भी 0 ही आएगा निकल के। चलो अब आगे थीटा इक्वल टू 3 थीटा इक्वल टू कितना लें, पाई बाय 3, पाई बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, उसे लो। तो 3 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, और अगर 3 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 9 हो जाएगा। पाई बाई 3 नहीं, पाई बाई 6 ही लो, पाई बाई 6 होता है ना ये तो ये पाई बाई 6 कितना हो गया, 1/2। तो 3 थीटा इक्वल टू अगर हम लेते हैं पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा हमारा ए आर की वैल्यू आएगी a/2, या अगर थीटा इसे निकाल के देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 18। आगे चलते हैं, पाई बाई 6 30 हो गया, फिर 60 चाहो तो 60 ले सकते हैं, क्योंकि उसकी जिनकी वैल्यू हमें मालूम है उन्हें ही लेते हैं। 45 भी ले सकते हैं, 45 पे क्या होगा ये, 3 थीटा इक्वल टू 45 यानी कि पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 12 हो जाएगा, और ये पाई बाई 4 है। तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/√2, तो a/√2 आएगा ये। फ्रैक्शन में हाँ वैसे भी ले लो चाहे,
अच्छा, 3 थीटा इक्वल टू हम पाई बाई 4 की बात कर रहे थे, तो ये आ जाएगा पाई बाई 12। इससे आगे लेते हैं तो 45 से आगे 60, तो 60 अगर लेते हैं यानी कि पाई बाई 3 पे हो जाएगा ये कितना, साइन 60 √3/2, तो a √3/2, और ये कितना आएगा, अगर ये तो ये पाई बाई 9 हो गया ये। इससे आगे 60 से आगे 90 ले लें, 90 पे क्या होगा, अगर 3 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, थीटा इक्वल टू तो पाई बाई 6 आएगा, और यहाँ 90 का मतलब हो गया a, तो अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 ले रहे हैं तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारी a, और ये थीटा की वैल्यू निकल के आती है पाई बाई 6 थीटा। तो ये देखो 0 से बढ़ती बढ़ती और a हुई है जाके पाई बाई 6, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 एंगल पर जाके, है ना, यानी कि 30 डिग्री पर जाके a हो गई है। अच्छा, उससे आगे चलते हैं, पाई बाई 2 से आगे 3 थीटा। हाँ, तो इस तरह से ये सारी वैल्यू जो भी तुम्हें पता चलेगा इसका, लेकिन इसका जो शॉर्ट तरीका मैंने बताया है ना, कि हमें कितने इसमें लीव्स बनेंगी, वो यहीं से मालूम पड़ता है। डायरेक्ट 0 90 बस। हाँ, उसने वो डायरेक्ट ही खींच दिया ना फिर, एकदम जो है। अच्छा, आगे फिर इसमें हम 0 90 से आगे 120 पे ले लो, 120 तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू 120 कितना होता है, 2 पाई बाई 3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, 2 पाई बाई 9, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 9, और हम यहाँ पे रखेंगे साइन 120 कितना होता है, a√3/2। अब देखो ये घटनी शुरू हो गई है यहाँ से आगे, है ना, और ये 3 थीटा की वैल्यू कितनी ली है हमने, पाई बाई 2 पाई बाई 3, एक 120 हो गया, फिर 120 से आगे क्या लेंगे हम, 150, है ना, तो 3 थीटा इक्वल टू 150 कितना होता है, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 अगर लिया, 3 थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 6 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 5 पाई बाई 18, और 5 पाई बाई 18 150 पे ये कितना आएगा निकल के, a/2, 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 180 माइनस 30, नहीं, 150 पे कितना आएगा, 150 पे साइन 150 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 180 माइनस 30 ना लिखेंगे क्या इसको, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो a/2, और ये कितना आ गया, 3 थीटा इक्वल टू हमने लिया है 5 पाई बाई 6, एक बार पाई तक लेकर चलो फिर पता चल जाएगा इसका। अच्छा, ये हमारी अब थीटा की वैल्यू कितनी निकली इसकी, 5 पाई बाई 18, फिर इसके बाद 150 के बाद 180, 3 थीटा इक्वल टू 180 लिखेंगे तो 180 का मतलब पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी पाई बाई 3, और ये हो जाएगा हमारा 3 थीटा इक्वल टू पाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 3 थीटा साइन पाई, यानी कि 0 हो गया है, तो यानी कि 60 पर जाकर ये फिर 0 हो जाता है, ठीक है, 30 पर मैक्सिमम हुआ जाके, और उससे आगे जाके 60 पे, देखो 30 पे जाके तो ये मैक्सिमम a आया, और फिर घटते घटते फिर 0 हो गया, तो यहां से हमें मालूम पड़ रहा है कि इसकी एक लीफ जो है वो 0 और 60 डिग्री के बीच में बनी हुई है, वापस कर्व जो है वहीं आ गया, 0 हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ और फिर वापस 0 हो गया, ठीक है ना, इतना तो हम कम से कम इसको जरूर बना लेंगे, और उसके बाद तो हम एक वैल्यू और ले लेंगे बस, जितनी हम
और ये जब ये मालूम पड़ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें 3 लीव्स हैं, तो 3 लीव्स बनानी है फिर इसकी। नहीं, अगर ये ओड नंबर है तो 3 बनानी है। अगर ये ओड नंबर है तो 3 बनानी है, और अगर ये इवन नंबर होता तो डबल बनानी होती है। तो इसकी 3 लीव्स बनेंगी अब। अच्छा, और भी मालूम कर लो। अब ये देख लो कि इसकी मैक्सिमम ए है ना, मैक्सिमम ए और मिनिमम 0 कब कब है। उससे ये मालूम हो जाए कि लीव्स जो है ना कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर खत्म है। इतना मालूम कर लो। एक एक लीव तो हमारी, एक लीव तो ये बन गई, लेकिन उसके बाद जो 2 और लीव्स हैं उनके बारे में हम सोचना है कि वो हमारी शुरू कहाँ पर होंगी, मैंने मैक्सिमम कहाँ हो एक बार, और 0 फिर कहाँ हो जाए। तो अब ये दूसरी लीव जो है ना 60 से स्टार्ट हो जाएगी फिर, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो अब ये जैसे पाई ले लिया, तो अब इसके बाद क्या लेंगे हम, 3π/2 ले लो। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ आ जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2, और ये वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू -a। ठीक है, फिर आगे लेंगे 3π/2, इसके आगे फिर 2π। 2π पे वैल्यू क्या आएगी, 2π रखेंगे, 3 थीटा इक्वल 2π, तो थीटा इक्वल 2π/3, और 2π/3 का मतलब क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आ गई, 0। 2π पर हाँ, तो 2π रखेंगे तो 0 हो ही जाएगा, sin 2π तो 0। ठीक है, क्योंकि हमने इसे रख लिया ना इसमें। अच्छा, अब आगे चलो, इसमें 2π, तो फिर 2π + π/2 कितना हो गया, 5π/2, और 5π/2 पे कितनी हो जाएगी, रखो 5π/2। हाँ, ये 2π + π/2 हो जाएगी, तो ये a हो जाएगा, r की वैल्यू a, और ये 5π/6। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे ये वैल्यू। अब देखो, इसको अब ट्रेस कैसे करना है हमें, ये इसमें जो है भाई, जैसे हमें मालूम पड़ रहा है कि थीटा इक्वल टू, देखो ये a/2 आ रहा है, 0 पर तो 0 है, वैल्यू यहां से स्टार्ट हुआ, 0 पर 0 है, और कर्व सिमेट्रिकल तो है ही नहीं कहीं भी, और इसमें a वैल्यू आ रही है ये π/6 पर, π/6 पर, यानी कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन जब हम लेंगे, 30 डिग्री का एंगल, ये लाइन ले ली हमने, 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन, और इस पर जो है ना, एक तो टेंजेंट हमने बताया था कि 0 पर है टेंजेंट, यानी कि कर्व यहां से ऐसे चलेगा, ठीक है ना, इसे टच करता हुआ, और आर की वैल्यू a, थीटा इक्वल टू π/6 जो लाइन है, इस पर आर की वैल्यू a है, और यहां पर एक टेंजेंट होगी, ठीक है ना, ये निकाला था हमने। अब ये टेंजेंट है तो फिर यहां कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है, और आर की वैल्यू कितने पर, फिर वापस a, ये कितनी होगी थी, 0, π/3 एंगल पर जाकर, ठीक है ना, π/3 एंगल पर फिर जाके 0 होगी, तो ये 60 डिग्री पर ये 0 हो जाएगी वापस आके। एक तो ये यहां बन गया, ठीक है। अब एक लीव्स और बनेगी इसकी। अब देखो, ये यहां से स्टार्ट हुआ, फिर आगे कितना, 3π/2, यानी कि π/2 पर -a है, π/2 पर -a है, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो π/2 एंगल तो यहां बनता है, लेकिन -a हो गया, तो -a का मतलब फिर इधर आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। और यहां पर भी एक इस तरह से फिर टेंजेंट निकलेगी, जो हमने tan phi इक्वल टू निकाला था, उसमें वहां पर रख देखो tan phi क्या था, बताइए जरा, tan phi क्या था हमारा, 1/3 tan 3 थीटा, ये था हमारा, ठीक है। अब इसमें एक तो हमने देखा था वो ये 90 कब, यानी कि इन्फिनिटी कब बैठ रहा है, एक तो 3 थीटा इक्वल टू π/2 है ना, π/6 हो गया था, और कहाँ हो सकता है ये 90, यानी कि इन्फिनिटी कब हो सकता है, जब ये वैल्यू हमारी 3π/2 आए, है ना, 3 थीटा इक्वल टू जब 3π/2 आएगा,
तब भी तो हो जाएगा ये 3π/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू π/2, यानी कि थीटा इक्वल टू π/2 पर भी टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री का एंगल आ रहा है ना, तो यहाँ भी टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी, यानी कि टेंजेंट होगी यहाँ इस तरीके से, और एंगल जो है ना फिर ये इस तरह से यहाँ बनेगा। 2 लीव्स तो ये बन गई, ठीक है, और एक और निकालेंगे तो वो इस तरह से निकलेगी यहीं पर, ये देखना, ये निकालेंगे तो इसमें इसी से पता चल जाएगा। तो इस तरह से 3 लीव्ड रोज बनेंगी। ये है हमारा r इक्वल टू a sin 3 थीटा का कर्व। तो ये क्वेश्चन है r इक्वल टू a, ये हमें ट्रेस करना है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट था हमारा सिमेट्री का, तो इसमें भाई थीटा तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है अगर थीटा को माइनस थीटा भी लें तो भी कर्व तो चेंज नहीं हो रहा, थीटा है ही नहीं तो चेंज ही कहां से होगा। तो इसका मतलब है कर्व सिमेट्रिकल होगा अबाउट इनिशियल लाइन, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर हम r की वैल्यू तो माइनस ए लेंगे नहीं हम, ठीक है ना, क्योंकि उससे तो चेंज हो रही है ना इक्वेशन, तो वो तो सिमेट्रिकल होगा नहीं, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, स्पेशल पॉइंट, और इसमें स्पेशल पॉइंट भी कुछ नहीं निकल रहा है, आर की वैल्यू ए ही है, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी लें, ठीक है ना। फिर तीसरा पॉइंट और जो था उसमें डी आर, ना दूसरे में कुछ नहीं लिखेंगे, डी आर ओवर डी थीटा निकालो जरा, क्या होगा 0, ठीक है, और आर डी थीटा ओवर डी आर निकालेंगे तो यहां से भी हमारा क्या निकल रहा है, tan फाई इक्वल टू क्या था हमारा r, और डी थीटा ओवर डी आर, इससे क्या निकल रहा है a/0, है ना, a/0 क्या हो गया इन्फिनिटी, और इसका मीनिंग क्या है tan फाई इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि फाई इक्वल टू π/2 आ रहा है। इसका मीनिंग है कि थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी रहे, द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। आ रहा है ना निकल के, ये टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, लिख भी लो चाहे इसे, बट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। अच्छा, और क्या निकाल सकते हैं इसमें हम, अगर हम थीटा या वो कोई पॉइंट टेबल बनाएं तो इसमें हर जगह जो है थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी लें, अगर हम टेबल बनाते भी हैं तो इसमें थीटा आ ही नहीं रहा कहीं भी, थीटा की वैल्यू हम चाहे कुछ लें, आर की वैल्यू भाई 0 पे भी ए ही है, π/3 लें या π/6 लें वहां भी ए ही है, π/4 लें वहां पर भी ए है, यानी कोई भी पॉइंट लिया जाए हर जगह आर की वैल्यू जो है ए ही आ रही है, चाहे हम π/2 लेंगे वहां पे भी ए है, और अगर हम पाई लें तो वहां पे भी ए है, और अगर फाई की वैल्यू की बात करें तो फाई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कि फाई 90 है हमेशा, टेंजेंट परपेंडिकुलर ही होगी। तो ये ही कुछ पॉइंट्स इसमें निकल सकते हैं, और तो कुछ निकल नहीं रहा यहां से, ठीक है। अब हम इन्हें देखा कि कर्व जो है ना, हमने थीटा से लेके और उसमें दिखाया हुआ था कि कर्व जो है ना, जैसा थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई तक दिखाई, हर जगह आर की वैल्यू ए आ रही है, और यहां हमारा सेंटर है, तो और कहीं भी अगर हम कर्व को लेते हैं तो टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है ना, और टेंजेंट भाई हमने मान लिया ये लाइन ली तो इस पे भी टेंजेंट या परपेंडिकुलर है, तो ये टच करके जाएगी, कोई भी लाइन लेंगे हर जगह टच करती हुई जा रही है ये, ठीक है। और कर्व जो है, जैसा थीटा इक्वल टू हमने 0 से लेके पाई तक लिया था, सब जगह आर की वैल्यू ए है, और कर्व जो है सिमेट्रिकल भी था अबाउट इनिशियल लाइन, हमने पहला ही पॉइंट लिखा था, तो जैसा ऊपर बना है इनिशियल लाइन ये है ही, वैसे इसमें नीचे भी बन जाएगा ये, तो कर्व जो है ये फिर आर इक्वल टू ए इस तरह का हो जाएगा एक कर्व। तो ये क्या है,
एक सर्किल है, ये हमें याद भी रखना है भाई। आर इक्वल टू ए जो है ना सर्किल की इक्वेशन है, हर जगह आर की वैल्यू ए है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आर इक्वल टू 2a कोस थीटा। अब इसमें जो पहला पॉइंट हम लेंगे सिमेट्री का, तो सिमेट्री में हम क्या लिखते हैं, अगर थीटा को माइनस थीटा रखें तो कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट, आर इक्वल टू ए कोस थीटा है, और इसमें दूसरा पॉइंट था हमारा स्पेशल पॉइंट, हम लेते हैं कि आर की वैल्यू मैक्सिमम या जीरो। तो मैक्सिमम या जीरो जब लेंगे, ये स्पेशल पॉइंट्स हैं हमारे। देखो अब इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 1, तो वो कब होगी, थीटा इक्वल टू जीरो पर। तो व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू 2a, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये इससे ज्यादा वैल्यू तो इसकी आ नहीं सकती, ठीक है, 2a से ज्यादा नहीं आ सकती। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू हम पाई बाय 2 ले लें, व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो कोस पाई बाय 2 जीरो, और वो इसको भी जीरो कर देगा, यानी कि आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये मिनिमम हो जाएगी इसकी, व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये दो वैल्यू हमारी इसमें निकल सकती है, मैक्सिमम मिनिमम। तीसरा पॉइंट हम लेते थे फिर इसमें tan फाई, और उसके लिए आर डी थीटा ओवर डी आर, यानी कि डी आर ओवर डी थीटा हम निकाल लेंगे। तो डी आर ओवर डी थीटा कितना हो गया, -2a साइन थीटा, और आर ये है ही, तो आर डी थीटा ओवर डी आर हम निकालेंगे। तो आर की वैल्यू है हमारी 2a कोस थीटा, और इसको डिवाइड कर देंगे -2a साइन थीटा से, और ये हो गया हमारा माइनस कोट थीटा। और अब ये tan फाई हो गया हमारा, tan फाई इक्वल टू आ गया माइनस कोट थीटा। और इसमें अब जीरो, और वो देखते हैं वैल्यू हम पाई बाय 2 कहाँ कहाँ होंगी। तो अगर ये वैल्यू जीरो कब होगी, पहले तो जीरो वाली पॉइंट्स देख लेते हैं हम, जीरो कब होगी, ठीक है, जब कोट ये थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 हो। तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पर फाई की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पॉइंट पर, देखो ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पर, ये बहुत मेन पॉइंट है। थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पॉइंट पर टेंजेंट मेक्स एन एंगल जीरो विद रेडियस वेक्टर, यानी कि रेडियस वेक्टर ही टेंजेंट है। क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, कि रेडियस वेक्टर ही टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब थीटा इक्वल टू हम लेंगे, फिर ये इन्फिनिटी कब हो सकता है, कोट की इसमें क्या वैल्यू रखी जाए, जीरो। तो थीटा इक्वल टू जीरो पर यहां कोट जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब क्या है, फाई इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है कि थीटा इक्वल टू जीरो, देखो थीटा इक्वल टू जीरो पर आर की वैल्यू 2 है, यानी कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर, ऐसे लिख लेते हैं ना परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ये लिख भी लेने चाहिए अगर हमें। और इसमें क्या था, टेंजेंट या थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन इज टेंजेंट, ऐसे लिखो इसको, इसको लिखेंगे थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है भाई, यहां पे थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन जो है ना, ये टेंजेंट है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, तो हमने ये निकाल लिए हैं, और इसके आगे तो हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है, टेबल बना लेंगे हम। तो टेबल में तो हमें थीटा और आर यही तो पॉइंट लेने हैं बस। तो लो थीटा और आर, अब बोलते हैं ना कोई बात समझ में ना आए ना, तो थीटा की वैल्यू लिखो। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें, जीरो से। तो जीरो लेंगे, थीटा की वैल्यू जीरो, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 2a। फिर इसके बाद पाई बाय 3 ले लो, ठीक है ना, 60 हो जाएगा ना वो, तो पाई बाय 3 लेंगे तो क्या आएगा, ये a आ गया।
उसके बाद 90 ले लेंगे, 90 पे क्या आ जाएगा 0। उसके बाद 2π/3 ले लो, 2π/3 कितना हो जाएगा 2π/3 पे कितना हो गया -a। उसके बाद क्या लेंगे पाई ले लो, चलो पाई पे क्या हो जाएगा ये -2a। बस इतना ही ले लो, पाई एंगल घूम गया ना तो सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर बन जाएगा वैसे दूसरी साइड भी बन जाएगा कर्व। ठीक है, में जो है कर्व में हमने क्या क्या चीज देखी है वो चीज देखो। इसमें भाई कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट इनिशियल लाइन, थीटा इक्वल टू 0 लाइन। अगर ये लेते हैं हम यहां से, ये पोल से स्टार्ट किया हमने, तो इस पोल पर इसने एक चीज हमें बताई है कि थीटा इक्वल टू π/2 इज टेंजेंट, है ना। थीटा इक्वल टू π/2 लाइन जो है ना वो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है लाइन। और कर्व सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है, इसी से लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। अच्छा, थीटा इक्वल टू 0 लाइन ये होगी, थीटा इक्वल टू 0 लाइन ये होगी, ये रेडियस वेक्टर इज, और इस पर भी टेंजेंट जो है ना परपेंडिकुलर है, आ रहा ना, टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो ये टेंजेंट यहां इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर दिखाएंगे, तो इसका मतलब कर्व यहां ऐसे होगा, नहीं होगा, वैसे टच करके जाएगा कर्व इस पॉइंट को, क्योंकि टेंजेंट है। अच्छा, यहां ये वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, थीटा इक्वल टू π/2 लाइन जो है वो टेंजेंट है, यहां भी उसी बात को कह रहा है। थीटा इक्वल टू π/2 लाइन टेंजेंट होने का मीनिंग क्या है कि ये भी तो यहां भी तो कर्व ऐसे है। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 पर आर की वैल्यू 2a है, लेकिन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर आर की वैल्यू a है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर आर की वैल्यू a है, तो फिर ये यानी कि 60 अगर हमने यहां मान लिया, ये एंगल 60 है, तो यहां आर की वैल्यू घट जाएगी, a हो रही है, तो इसका मतलब कर्व जो है वो ऐसे चल रहा है भाई। ठीक है, 60 पे a है, 2a से घट जाता है थोड़ा सा। अब जैसा कर्व ऊपर है ना वैसे ही नीचे भी है, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो कर्व फिर नीचे भी ऐसे ही बनेगा, ऐसा करके बन रहा है कर्व। ये है r इक्वल टू 2a cos थीटा। याद रखो ये पोलर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन है, ये तुम्हें याद होना चाहिए कर्व, ये कर्व इंपॉर्टेंट है, r इक्वल टू 2a cos थीटा। और इसमें ये ध्यान रखो एक चीज और भी है, इसका जो ओरिजिन है वो यहां पर है, इसमें ओरिजिन हाँ इस साइड में नहीं है कर्व ये, हाँ -2a आ रहा था ना, बोलो जरा मैं बताता हूं क्या कारण है वो। थीटा इक्वल टू किस पे था वो, पाई पे, हाँ थीटा इक्वल टू पाई पर, ठीक है, आर की वैल्यू थी -2a। अब एक चीज देखो, जब ये घूमते हुए क्या कह रहा था, एक कर्व टेबल से देखो, थीटा इक्वल टू 0 पर 2a, फिर थीटा इक्वल टू 60 पर a, फिर थीटा इक्वल टू π/2 पर आर की वैल्यू 0, यानी कि एकदम कर्व यहां आ गया π/2 घूमते घूमते, और ये लाइन टेंजेंट बन गई। और फिर क्या है उसके बाद, हम पाई से आगे चले, 2π/3 पर लिया था हमने, जरा क्या आ रहा था बताना, -a आ रहा है। तो जब हम 120 डिग्री पर गए, ये तो 90 है, ये 120 डिग्री पर गए तो आर की वैल्यू माइनस में आ गई, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड में जाएगी, इधर बताया था ना आर, यहां इसमें निगेटिव कुछ नहीं होता, और निगेटिव अगर आर आया तो उसके अपोजिट साइड में पहुंचेगा वो तुरंत, तो 120 पर यहां आ जाएगा ये। और फिर उसके आगे क्या है पाई, तो पाई यहां आना चाहिए था ना, आर की वैल्यू इधर आनी चाहिए थी पाई पर, लेकिन नहीं, इसके अपोजिट पहुंच जाएगी, आर की वैल्यू यहां जाएगी सीधे, थीटा इक्वल टू पाई पर आर की वैल्यू इधर 2a। ये है इसका मीनिंग जो निकलता है ना, आर की वैल्यू -2a का ये मीनिंग है। तो कर्व जो है ना इस वाई एक्स कह दो, अगर तुम इसे वाई एक्स कह दो, वाई एक्स के इधर नहीं है कर्व, इसका मतलब वाई एक्स इसकी टेंजेंट होती है। ये जो इक्वेशन है ना जो हमने r इक्वल टू a इससे पहले जो पढ़ा, r इक्वल टू a, उसमें तो ओरिजिन सेंटर पर था, या सेंटर ऐसे कहते हैं, सेंटर ओरिजिन पर था, इसमें सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, बल्कि वाई एक्स इसकी टेंजेंट लाइन होती है। ये r इक्वल टू 2a cos थीटा इस तरह का सर्किल होता है, ये हमें ध्यान रखना है कैसा सर्किल है ये। 2a पॉइंट ये है, हाँ जैसे जैसे देखो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो ये हो गया ना, इस पर आर की वैल्यू a है, ये डिस्टेंस होती है ना a तो ये डिस्टेंस है, 2a ये डिस्टेंस है, π/2 देखो जब ये घूमता हुआ यहां से, ये घूमता हुआ यहां आ गया तो ये π/2 हो गया, लेकिन π/2 पर क्या है आर की वैल्यू
जीरो। तो यहां पर जैसे ही ये बढ़ता रहा ना, 60 से आगे जैसे बढ़ा तो आर की वैल्यू घटती चली गई, और इतनी घटी कि π/2 तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो गई, यानी कि कर्व यहीं आके मिल गया। ये कह रहा है ये, ठीक है। ये वाली लाइन कैसे टेंजेंट आई है, अभी हमने देखा था वो tan phi इक्वल टू क्या आ रहा था, माइनस कोट थीटा। हम कह रहे थे ये देखो ये वैल्यू सारी पाई इन्फिनिटी कैसे आए, तो इन्फिनिटी कैसे आएगी जब थीटा इक्वल टू ये फाइव, ये अच्छा हाँ बताओ, थीटा इक्वल टू कितना था ये, जीरो। थीटा इक्वल टू जीरो पर फाइव कितना होगा, π/2। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि थीटा इक्वल टू जीरो पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। अच्छा ये तो थीटा इक्वल टू जीरो लाइन तो ये है, और थीटा इक्वल टू जीरो इसमें रखने पर आर की वैल्यू 2a है, यानी कि 2a डिस्टेंस पर जाकर टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। ये तो ऐसे निकल गई। लेकिन अब बात अगर हम ये करें कि ये वैल्यू जीरो कब होगी, ये वैल्यू जीरो कब होगी, तो ये वैल्यू कब जीरो होगी जब थीटा कितना होगा 90। तो थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 90 पर आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी कि घूम के वापस यहीं आ लिया कर्व, है ना। और उस पर फाई की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये जब जीरो है तो फाई की वैल्यू जीरो होगी, यहां से निकलेगी। तो इसका मतलब फाई इक्वल टू जीरो, यानी कि थीटा इक्वल टू π/2 जो लाइन होगी, फाई का मतलब जीरो क्या है कि थीटा इक्वल टू π/2 लाइन टेंजेंट के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। फाई क्या होता है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल। तो जो रेडियस वेक्टर होगा, और रेडियस वेक्टर क्या होगा ये यहां रख लेंगे, इसमें रेडियस वेक्टर जो बनेगा जीरो बनेगा, थीटा इक्वल टू जीरो। हाँ थीटा इक्वल टू π/2 लाइन हमारी, थीटा इक्वल टू π/2 लाइन जो होगी वो टेंजेंट के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये यही तो फाई इक्वल टू जीरो का मीनिंग है कि टेंजेंट के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये बना रही है, ये होगी ना थीटा इक्वल टू π/2 लाइन, तो ये होगी, ठीक है। और ये थीटा इक्वल टू π/2 लाइन के साथ में टेंजेंट, अब ये टेंजेंट भी होगी, यानी कि यही टेंजेंट हो जाती है। फिर कहने का मतलब ये है 0 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब क्या है कि दो लाइन 0 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब दोनों एक ही लाइन है। नहीं लाइन देखो ना, थीटा इक्वल टू π/2 लाइन, तो इसका यही मीनिंग निकाला करो हर जगह जहां भी आए कि थीटा इक्वल टू, अगर ये फाइव जीरो आ रहा है इसका मतलब थीटा इक्वल टू π/2 लाइन टेंजेंट है। ये अगर 5/6 आता तो π/6 लाइन टेंजेंट है। 5 जीरो का मतलब ये निकलता है, 5 अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो लाइन है ना, ये रेडियस वेक्टर कह दो या ये लाइन जो है वही टेंजेंट होती है। हाँ हाँ हाँ, यहां तो एंगल बना रही थी π/2 का एंगल, लेकिन यहां बना रही है एंगल, हाँ हाँ वही टेंजेंट बन जाता है।